जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी बेटा, डियर स्टूडेंट्स, बात करेंगे हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस की। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस आर द कैलकुलेशंस विच आर बेस्ड अपॉन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसमें जो रिलेशनशिप्स आते हैं वो आपके पास आ जाता है मोल रिलेशनशिप, मोल मास रिलेशनशिप, मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप, मोल्स टू पार्टिकल्स रिलेशनशिप, राइट। और इसके अलावा आप लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करते हैं, यील्ड फाइंड करते हैं। इस तरह का किसी भी क्वेश्चन है जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन या स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड हैं, वो आप बेटा कर सकेंगे इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड्स में। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आपको आपके एंटी टेस्ट एग्ज़ाम में, स्पेशली जहाँ पर टाइम की शॉर्टेज होती है। और ये वो MCQs है जिसके अंदर बच्चा अक्सर फंस जाता है और उसको समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ, या वो पूरा ट्रैक फॉलो करता है तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है आपको अंडरस्टैंड करने में। आपको जो मैं ट्रिक बताऊँगा, इसको जो मैं बोलता हूँ दैट इज़ कॉल्ड मैजिक नंबर मेथड, ठीक है। ये खुद का ड्राइव मेथड है, इसको आपने फॉलो करना है। इसको फॉलो करते हुए आप किसी भी किस्म का स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड्स में कर सकेंगे। लेकिन इसमें एक्सपर्ट बनने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, जो आपको मैं बताऊंगा। तो आप इसके बाद खुद भी बुक से कोई भी क्वेश्चन अपना न्यूमेरिकल एग्जाम्पल पकड़ें और उसको जो है वो इसी के अकॉर्डिंग जो है वो सॉल्व करके देखेंगे, तो इंशाल्लाह आप 10 सेकंड्स के अंदर किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। ठीक हो गया मेरा बेटा? अच्छा, इसको अच्छी तरह से सीखने के लिए ज़रूरी है, इससे पहले एक वीडियो मैं बना चुका हूँ जो कि मोल पार्टिकल्स के ऊपर मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस हैं, जिसमें हम वो बात करते हैं। चोक एक होता है, लाइक जैसे मोल पे आ जाएं आप कि मैस है आपके पास, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, बॉटम पे आपके पास वॉल्यूम है और चोक में मोल्स हैं। तो आपने कैसे मोल से पार्टिकल, पार्टिकल से वॉल्यूम, वॉल्यूम से मोल, इस तरह कन्वर्जन्स कैसे करनी है, उस वीडियो को तकरीबन 10 से 12 मिनट की वीडियो है, उसको पहले आप देखेंगे, उसको अच्छी तरह से सीखेंगे और उसके बाद 10 मिनट आपको इस वीडियो में लगेंगे एंड देन यू विल बी एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन। ये गारंटी है इंशाल्लाह। एनी क्वेश्चन अल्लाह ताला के फजलो करम से आप हर क्वेश्चन को जो रिलेटेड होगा मोल, पार्टिकल, एवोगैड्रो या बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, आप सिर्फ 10 सेकंड में आंसर कर सकेंगे। ठीक हो गया? तो ट्रैक जो मैं बताऊंगा उसी को फॉलो करना है। होता ये है कि बच्चा जब क्वेश्चन पढ़ता है, वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर क्या करता है कि जो है वो अपने जहन में उसके ऑब्वियसली पहले वाले सारा जो पढ़ा होता है उसके मुताबिक माइंड में आना शुरू हो जाता है कि मुझे ये करना चाहिए, इस तरह जाना। नहीं, जो तरीका मैं बताऊंगा उस ट्रैक को फॉलो करना है, उस ट्रैक के ऊपर आप चलेंगे तो विद इन सेकंड्स आप आंसर करने के काबिल होंगे। ठीक हो गया मेरा बेटा? इसको ज़रा देखिए, सिंपल सी एग्जांपल से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। आप खुद देखेंगे कि अभी कोई मिरेकल होने वाला है, एक जादू होने वाला है इंशाल्लाह, और आप हैरान हो जाएंगे कि इतना आसान भी कुछ हो सकता है। ठीक हो गया मेरा बेटा? देखिए वो ज़रा स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन मैजिक नंबर मेथड से करने जा रहे हैं। फर्ज करें हमारे पास है नाइट्रोजन एंड इट इज़ गोइंग टू कंबाइन विद हाइड्रोजन। इक्वेशन आपने बैलेंस लिखनी है। जैसे इसमें N2 और 3H2 आ जाता है, 2NH3 आ जाता है। ये आपने बैलेंस इक्वेशन लिख ली है। अच्छा, अब इसके बाद ज़रा गौर से देखिएगा, सबके साथ कोफिशिएंट लिखे होंगे, बैलेंस इक्वेशन होगी, सबके साथ यू हैव टू पुट अ मैजिक नंबर जिसे हम कहते हैं X, सबके साथ लगा देना। किसी भी किस्म का क्वेश्चन होगा यू विल पुट हेयर X, यहाँ पे हम X लगा देंगे। मेरे ख्याल है इतनी बात सबको समझ आ गई है। आपने देखें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी, रिएक्टेंट के साथ X, दोनों रिएक्टेंट थे, दोनों के साथ X, कोफिशिएंट जो है वो अपनी जगह रहेगा, साथ आपने सबके X पुट कर देना। क्लियर होगी मेरा बेटा बात? वेरी सिंपल। इसी तरह की अगर हम एक और एग्जाम्पल भी साथ साथ लेके चलते हैं, चले हम कह देते हैं हाइड्रोजन प्लस O2, 2H2O, राइट। H2 प्लस O2 क्या बन रहा है? 2H2O। ये आपने क्वेश्चन लिख दी। अब इसमें बहुत सिंपल सा काम है। इसमें भी क्या करना है हमने बच्चों, जरा बोलेंगे? हम लगाएंगे इधर X, सबके साथ X लिखते हैं। ये मैं 2 क्वेश्चन हम पैरेलल लेके चलने लगे हैं। तो आपने पहला काम जो सीखा बहुत ही आसान है कि आपने जस्ट क्या बेटा करना है कि आपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के कोफिशिएंट तो लगे हुए हैं, साथ आपने X पुट कर दिया। ये जी सबसे पहले हम बात करते हैं मोल मोर रिलेशनशिप। बहुत आसान बात है,
इधर देखिए ज़रा मोल रिलेशनशिप अगर आपको करना है आपसे, यानी ये मोल रिलेशनशिप इस तरह से होगा कि एक के आपको मोल्स दिए होंगे और दूसरे के मोल्स दिए होंगे, मैथ्स पूछा होगा, मैथ्स दिया होगा, मोल्स पूछे होंगे, मोल्स दिए होंगे, मैथ्स पूछा होगा, इस तरह की कोई भी कन्वर्जन। तो अभी हम पहले मोल रिलेशनशिप करते हैं। ये एक्स सामने लगा दिया, मोल रिलेशनशिप के लिए क्वेश्चन बिल्कुल रेडी बैठी हुई है, ध्यान करें। अगर आपसे कोई कहता है जी आपके पास जो है वो 10 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है, तो बताइए कितने मोल्स हाइड्रोजन के रिक्वायर्ड होंगे, कितने मोल्स आपसे कहता है जी अमोनिया के बनेंगे। तो बड़ी आसान सी बात है बच्चों, इधर देखिए सिर्फ खाली एक्स है हमारे पास, इट्स ओके। आप कहते हैं एक्स इज इक्वल टू जो भी गिवन मोल्स हैं 10। अब ये एक्स आपके पास आ गया, ये मैजिक नंबर है। इस x को हम यहाँ पुट करेंगे, इसके आ जाएंगे, यहाँ पुट करेंगे, इसके मोल्स आ जाएंगे, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो ध्यान कीजिए ज़रा, देखिए इधर 3x है तो मैं 3 इंटू एक्स के यहाँ पुट कर देता हूँ 10, तो इसके मोल्स आएंगे 30। इसी तरह इधर 2x है तो 2 इंटू मैं x पुट कर दूंगा तो इसके मोल्स आ जाएंगे, x से 10 है हमारे पास तो इसके मोल्स आ जाएंगे 20। तो ये आपके पास मोल रिलेशनशिप बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आपने सबके साथ x लगाना है। जिस किसी के एक के मोल्स गिवन है उसके x को आपने उसके मोल्स के इक्वल कह देना है। जैसे देखिए एक ये कोई एग्जांपल अगर हो जाती है, अब मैं दूसरी की तरफ चलता हूँ, दूसरी एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं। दूसरी एग्जांपल में हमें वो क्या कह रहा है, हमें कह रहा है जी लेट्स सपोज इसके हमारे पास 12 मोल्स हैं। कितने मोल्स हैं? 12 मोल्स इसके दे देते हैं और मोल्स इसके पूछे हुए हैं। कहता है बताओ नाइट्रोजन कितने मोल्स लगेगी या अमोनिया इससे कितने मोल्स बनेगी, इसके भी मोल्स पूछ लेता है तो नो प्रॉब्लम। अब जो मैजिक नंबर निकलेगा वो H के जो गिवन है उसके हिसाब से मैजिक नंबर निकलेगा। तो यहां पे आप क्या बोलेंगे, अब देखिए ये 3x है तो आप बोलेंगे 3x इज इक्वल टू जो गिवन जो भी मोल्स दिए होंगे 12 है तो x इज इक्वल टू 12/3। तो कितना आ जाएगा बच्चों, काउंटिंग आती है ना, मतलब टेबल्स आते हैं, कितना हो जाएगा 4। तो x 4 हो गया, लो जी बात खत्म। अब इसके कितने मोल्स बनेंगे, नो प्रॉब्लम, इसका 2x है तो आप इधर कर देंगे 2 इंटू 4 यानी 8 मोल्स ये बनेगा। अगर आपके पास इसके जो है वो गिवन है 12 मोल्स हाइड्रोजन के तो इसके 8 मोल्स बनेंगे। इसके कितने कंज्यूम होंगे वो आप क्या करेंगे, इसका हाली x है, कोई कोएफिशिएंट है ही नहीं नाइट्रोजन के साथ तो इसका x 4 ही होगा एग्जैक्टली। इधर आप लिख देंगे x इज इक्वल टू 4 तो ये 4 मोल्स यूज होंगे, ये 8 मोल्स बनेंगे। बच्चों मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर होगी। चाहे ये भी आपको मोल्स इसके गिवन होंगे तो फिर 2x इज इक्वल टू दोज गिवन मोल्स आ जाएगा और इसका x उसमें पुट करें उसके मोल्स आए, उसमें पुट करें उसके मोल्स आ जाएंगे। मेरे ख्याल आपको इतनी बात क्लियर हो गई है। अब मैं आपको मैथ्स वाला रिलेशनशिप इससे समझाता हूँ। अभी हम बात करेंगे, पहले मोल हो गया, अब हम करेंगे मोल मैथ्स, ठीक है। मोल मैथ्स करने एंड पे आपको पार्टिकल्स वगैरह बताऊंगा, आप खुद ही हैरान हो जाएंगे किस तरह से ये आसानी से काम हो रहा है। मोल मैथ्स की बात करते हैं हम, ठीक है। अगर कोई मुझे कहता है जी इसके आपके पास हैं 4 मोल्स, कितने हैं 4 मोल्स हैं हाइड्रोजन की, और हमसे पूछते हैं बताओ कितने ग्राम वाटर बनेगा। वाटर का क्या पूछ लेता है, मैथ्स पूछ लेता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए जादू होने वाला है, बट एक काम आपको करना पड़ेगा मेरा बेटा, गौर से सुनना है। इसके मोल्स गिवन है, इसका आप पहले मैजिक नंबर निकालें। आप लिखें यहां पर 2x इज इक्वल टू जो गिवन मोल्स है 4 तो x इज इक्वल टू 4/2 और x आ जाएगा कितना 2। तो ये मैजिक नंबर हमारा आ गया। ये आपने जब आप प्रैक्टिस आपको हो जाएगी तो इंशाल्लाह आप विदाउट एनी राइटिंग एनीथिंग आप इसकी सर्च कर सकेंगे क्या इसका मैजिक नंबर बनता है। तो ये आपके पास 2 आ गया हमारे पास, इसका जो x है हाइड्रोजन गिवन का, इसके उसने हमसे पूछ लिया मैथ्स। तो वेरी सिंपल, आप इसका यहाँ पे जिसका बेटा मैथ्स अगर मालूम करना होगा ना तो आपने यहाँ पे उसका एक मॉलिक्यूल एक मोल का मैथ्स, मोलर मैथ्स लिखना है। ये 2 से मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना, वैसे ही लिखना है। जैसे वाटर का होता है कितना 18, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 18। तो ये हमारे पास पता है कितना बन जाएगा 18 टू द 36x होगा। अब जो हम x पुट करेंगे ना मैजिक नंबर, ये 36 के साथ पुट करेंगे तो ये 36 इंटू एक्स कितना है हमारे पास, यानी पहले मैं लिख देता हूँ, चले 36x है
तो अब मैं पुट करूँगा 36 इंटू 2, तो ये 72 ग्राम हमारे पास वाटर बनेगा अगर हम 4 मोल्स हाइड्रोजन लेंगे तो। समझ आ गई बात? कितना बनेगा? 72 ग्राम बनेगा। तो ये आपके पास मोल्स टू मैस रिलेशनशिप है। देखिए बिल्कुल आसान सी चीज़ है। अच्छा, अगर वो मुझसे पूछ लेता है कि इसका मैस दे देता है और इसके मोल्स पूछ लेता है, एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसी तरह का, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्ज करें अब ये दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, एक ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया नंबर 1, ये नंबर 2 क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में वो हमें क्या कर देता है, वो कह देता है जी सपोज कर लें इसकी वो हमें मैस दे देता है, इसका या इसके मोल्स दे देता है। लेट्स सपोज का वो मुझे कहता है, सपोज करें 18 ग्राम है मेरे पास। कितने ग्राम है? 18 ग्राम्स हैं इसके, और मुझे कहता है बताओ इसके कितने ग्राम्स बनेंगे लगेंगे, यानी यूज़ कितने हुए होंगे, और इसके कितने ग्राम्स यूज़ हुए होंगे। दोनों का पूछ लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास मैजिक नंबर मेथड मौजूद है। हम बोलेंगे जी सिंपली देखें इधर, अब उसके ग्राम्स दिए तो आपने इसी तरह ग्राम्स इसके भी लिखने हैं। अब लिखेंगे 36, ये 36x बनता है ना। अगर मैस गिवन होगा ना तो आपने उधर मैस मोलर मैस लिख के साथ वो जो भी x ऐड करना है। तो ये देखो जरा, आप लिखेंगे 36x इज इक्वल टू 18, तो x इज इक्वल टू 18 बाय 36, यानी x इज इक्वल टू 0.5। लो जी, बात खत्म हो गई। अब चूंकि बेटा उसने पूछा है इसका भी मैस और इसका भी मैस, अगर तो पूछे होते इसका भी मोल्स और इसके भी मोल्स, तो हम क्या करते, हम यहाँ पे सिंपली x की जगह 0.5 पुट करते तो इसके मोल्स आ जाते, x की जगह 0.5 पुट करते तो इसके 1 मोल इसका आ जाता, 2 इंटू 0.5 1 है। लेकिन उसने पूछे हमसे ग्राम्स, क्या पूछे उसने हमसे? ग्राम्स पूछे हैं। तो ग्राम्स पूछने की सूरत में हमें यहाँ पे मैस लिखना जरूरी है। हाइड्रोजन का मैस कितना होता है? 2, तो लिखें यहाँ पे 2 ग्राम। ऑक्सीजन का मैस होता है 32, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 32, 16 टू द 32x हो जाएगा ये। लो मेरा बेटा, तो आंसर आने लगा है, जादू होने लगा है। हम पहले ऑक्सीजन का मैस निकालते हैं, 32 इंटू 0.5 पुट कर दें आप, जो हमारा ये वाला मैजिक नंबर जो गिवन मैस था उससे हमने जो मैजिक नंबर निकाला 32 इंटू 0.5 कर दिया, तो ये 16 ग्राम ऑक्सीजन के यूज़ होंगे। और इधर देखो, इधर भी बड़ा आसान है, 2 टू द 4x, इसका यानी 4x बन रहा है, तो आप कह देंगे जी 4x की जगह क्या पुट कर दें? 0.5 पुट कर दें, तो 2 ग्राम इसके यूज़ होंगे। ले जी, इस तरह से आप जो है वो देखें, 2 क्वेश्चन हमने कर दिए कि हमें इसका मैस दिया हुआ था, इनके जो है वो इनका भी मैस बताना था। पहला हमने किया इसके मोल्स गिवन थे, इसका मैस बताना था। तो अभी हमने पहले मोल मोल रिलेशनशिप, फिर मोल मैस रिलेशनशिप, फिर मैस मैस रिलेशनशिप कर लिया। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए अभी तक। और देखें, हम इसी को आगे फर्दर एलैबोरेट करते हैं। ये 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे इसके भी हो चुके हैं, 1 एंड 2, एंड अभी हम चलते हैं 3 पे। थर्ड क्वेश्चन जो हम इसका करने जा रहे हैं बेटा, वो कुछ इस तरह से है कि मैं आपको पार्टिकल्स का बता देता हूँ। वैसे तो इधर ही समझ आ जानी चाहिए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ फिर से। देखो उधर गौर से, सिंपल। अगर वो मुझे देता है 56 ग्राम नाइट्रोजन दे देता है, ये गिवन है तीसरे क्वेश्चन के लिए, 56 ग्राम नाइट्रोजन, और मुझसे पूछता है बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया कितने बनेंगे। गौर से देखना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया आपसे पूछ लेता है कितने बनेंगे। लॉजिक, अब हम जा रहे हैं मैस पार्टिकल रिलेशनशिप पे। ट्रिक एक ही है, प्रैक्टिस एक ही है, मैजिक नंबर आपको आना चाहिए। यकीन करें, आप इसमें पार्टिकल फाइंड करें, वॉल्यूम फाइंड करें, कुछ भी करें, बस प्रैक्टिस करेंगे तो हर चीज़ आप करते हैं। अभी इसको ज़रा गौर से समझिएगा। उसने बोला 56 ग्राम नाइट्रोजन है और आपको नंबर ऑफ पार्टिकल अमोनिया बताने। बैलेंस केमिकल क्वेश्चन ये आपके सामने लिखी हुई है। जैसा बेटा मैंने आपको बताया, अगर किसी का मैस गिवन होगा तो आपके इधर एक्स तो सबके साथ शुरू में आपने लगा ही दिया, ये तो लगाना ही लगाना है आपने। उसके बाद अगर इसका मैस दिया हुआ है और उसका जो मर्जी पूछा हो, जो गिवन है मैस है तो इधर मैस लिख देंगे, मोल्स है तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है। इधर मैस है तो मैं यहाँ पे इसका मोलर मैस लिखूंगा। पहले क्या आएगा, नाइट्रोजन का 14 होता है का, तो 28x हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा इधर देखो इज इक्वल टू 56, तो x इज इक्वल टू वट 56 बाई 28 कितना हो जाएगा, 2 आ गया। ले जी, ये मैजिक नंबर आ गया हमारे पास 2। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया बताने हैं। अब देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
अगर आपने वो पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि किसी के मोल्स अगर हमें पता है तो हम उसके मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करना है। अब चूंकि मुझे इसके चाहिए मोल्स, तो मैं इधर मैथ नहीं लिखूंगा, मैं सिंपली इसका 2x पकड़ूंगा, 2x की जगह उसका जो x है उसको पुट कर दूंगा, 2 to the 4 हो जाएगा। तो 4 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 6.02 10⁻23 से। तो ये आपके पास जो है वो 2.4 × 10⁻23 ये इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, 4 टाइम्स हो जाएगी। समझ आ गई ये बात बच्चों? ये दिस इज वेरी सिंपल। अगर इसके मॉलिक्यूल्स भी गिवन हो, उसके मोल्स पूछे तो भी आप बता सकते हैं। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि लास्ट वीडियो में भी मैं करता हूँ, मोल्स पार्टिकल्स वॉल्यूम वाला जो उसमें रिलेशनशिप है। बेटे वॉल्यूम जो है वो आप एनटीपी पर या एसटीपी पर अगर कंडीशंस दी होंगी तो आप फाइंड कर सकेंगे, और वो गैसेस के लिए कर सकेंगे सिर्फ, ठीक होगी बात। और जब वो आपने करना है तो उसमें उसके लिए उसका ज़रूरी है कि क्वेश्चन में मेंशन्ड हो कि वो एसटीपी पर बात कर रहे हैं कि एनटीपी पर बात कर रहे हैं। उधर मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, क्योंकि जब एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा, यानी गैसेस के लिए जो हम एसटीपी लेते हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर लेते हैं। उस पर वॉल्यूम किसी गैस के 1 मोल का, जिसे हम मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस कहते हैं, वो स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम जो होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है। और एनटीपी पर जो वॉल्यूम होता है वो 24 डेसीमीटर क्यूब होता है।